यदि आप भी 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा इनमें से किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस शीट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसको लगाने का प्रयास करें और ख़ुद को जांचें। नंबर 1। नंबर 2, इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 प्रश्न साइंस के लिए हैं जो 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के हैं। मैं आपको बता दूं इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, यदि आप इसे देखना चाहेंगे तो सेट डी का 91 नंबर प्रश्न से लेकर 120 नंबर प्रश्न तक जो है ठीक 30 प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से। वो सभी उसी हायरार्की में हमने यहाँ भी रखा है आपके सेट में। बीपीएससी के फाइनल आंसर की से हम आपको आंसर दे रहे हैं, साथ ही प्रोविज़नल और फाइनल आंसर की में कहाँ कहाँ अंतर बीपीएससी ने किया है वो भी हम इसी वीडियो में उसी प्रश्न के साथ बताएंगे जहाँ वो उसने चेंज किए हैं। तो आइए हम इस सेट को शुरू करते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, यानी इस सेट का पहला प्रश्न है, आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं समतल अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है नतोदार अवतल यानी नतोदार अवतल ये लेंस ही है, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है। अवतल का मतलब होता है कनकेव, ध्यान रखेंगे, और कॉन्वेक्स जो है उत्तल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है निकेल, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर बीपीएससी ने अपने फाइनल आंसर की में प्लेटिनम को लिया है, जो कि सही भी है। इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है 93, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आप सभी जानते हैं ये बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भर्जन, ऑप्शन बी है कैल्सीकरण, ऑप्शन सी है झाग प्लवन, ऑप्शन डी है प्रगलन, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा प्रगलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं। ध्यान देंगे प्रगलन जो है उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। 95 के ऑप्शंस हैं लोहा एवं जस्ता, ऑप्शन बी है तांबा एवं निकेल, ऑप्शन सी है लोहा एवं तांबा, ऑप्शन डी है जस्ता एवं तांबा, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पीतल के घटक पूछे गए हैं तो जस्ता एवं तांबा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। आपके ऑप्शन है CaCO2, ऑप्शन बी है CaOH2, ऑप्शन सी है CaCl2, ऑप्शन डी है CaO, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा CaO यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन हैं यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन बी है यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन सी है यह एक समान रहता है, ऑप्शन डी है यह लंबे समय तक बढ़ता है, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
आप इसका सही उत्तर बताएं। ये बहुत ही डिस्प्यूटेड प्रश्न रहा है इस बार का, क्योंकि बीपीएससी ने अपने प्रोविजनल आंसर की में पहले इसका आंसर बी माना था। यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, बाद में पता नहीं क्यों फिर इसका आंसर इसने चेंज कर दिया, यह लंबे समय तक बढ़ता है। जितने लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं मैक्सिमम का आंसर यही दोनों, और ये दोनों जो है थोड़ा सा उलझन पैदा करता है। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी जो है वो, और आंसर डी जो है ये दोनों, चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपको उलझा देता है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा मेरे समझ से वो बी ही होना चाहिए, पहले बढ़ता है फिर घटता है। लेकिन इसमें यह लंबे समय तक बढ़ता है, कई सारे किताब में ये आंसर भी मिल जाते हैं। इसीलिए मैं बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बस बीपीएससी ने इसके आंसर को डी ही रखा है। तो आप भी जो है इस तरह का प्रश्न यदि बीपीएससी अब दोबारा पूछती है तो आपको यही आंसर लेकर चलना है, ठीक है। आइए 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी बीपीएससी ने गलती किया है। पहले आप अपना ऑप्शन देखिए, रोडियम है, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है पैलेडियम, ऑप्शन डी है सॉरी निकेल, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी ने यहाँ भी अपने प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में चेंज कर दिया इसके आंसर को। पहले इसने बी माना था जो कि सही आंसर था प्लेटिनम, तो और बाद में इसने क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर जो है ई को मान लिया है। तो पता नहीं बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया है, इस प्रश्न का जो प्लेटिनम सही आंसर था उसको इसने नहीं माना है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न यदि बीपीएससी दोबारा फिर से पूछती है तो आपको बीपीएससी के आंसर को ही मानना पड़ेगा। आइए 99 नंबर प्रश्न है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं विचार करने के लिए। पहला है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, और दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, और कहता है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है अथवा है। आपको इस दोनों में से सेलेक्ट करना है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एक एवं दो दोनों सही है, ऑप्शन सी है पीतल भी उत्कृष्ट धातु है, और ऑप्शन डी है केवल एक, और ऑप्शन ई आप सभी जानते हैं इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। बीपीएससी ने इसका उत्तर केवल डी को माना है जो सही भी है, तो इसका यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से पहले दो कथन दिए गए हैं विचार करने के लिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, और दूसरा कथन है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार से, केवल एक कहता है कि सही कथन इनमें से कौन से हैं, आपको चयन करना है इस दोनों कथन, 100 प्रश्न का दोनों कथन देख लीजिए और उपरोक्त में से कौन सा सही है उसका चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों नमक एवं मिथाइल अल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 100 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, कहता है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। बीपीएससी इस तरह के प्रश्न कई बार पूछी है, मुझे लगता है ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी का। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है इथेन, ऑप्शन डी है मीथेन, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो बीपीएससी ने इसका उत्तर जो है डी को माना है, यानी मीथेन को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है 102,
निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है स्ट्रांसियम और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोचना है और सोचकर उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा स्ट्रांसियम। ठीक है, यानी उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 103, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं समोद्भिद, ग्लाइकोफाइट, लवण मृदोद्भिद, मरुदोद्भिद और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर देना है 103 नंबर प्रश्न का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवण मृदोद्भिद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 104, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूरज का प्रकाश, ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए, इस सब तरह के प्रश्न में आप कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी याद कर लेंगे, कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, लेकिन बीपीएससी फंसा ही लेती है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में जैसे ही ऑप्शन ई डाला गया है तो उसके बाद प्रश्न में सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम थोड़ा सब्जेक्ट से अलग हटकर बात कर ले रहे हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे 5 न्यायाधीश की जो बेंच थी, जिसमें 3-2 से ये पास किया गया बाद में, तो मेरा मानना है कि जिन 2 लोगों ने इसे पास नहीं किया कि ये संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है, ऐसा माना है, तो उसके पीछे भी उनका अपना एक लॉजिक होगा। तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि उनका लॉजिक यदि 3 न्यायाधीश से अलग है, अलग वो समझ रहे हैं उस चीज़ को, तो वो पढ़े लिखे बिल्कुल है ही नहीं। यानी 1, 2, 2, 3, 4, 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसके आंसर जो बीपीएससी मान रही है, जो उसके एक्सपर्ट मान रहे हैं वो भी हो सकता है और जो स्टूडेंट्स मान रहे हैं वो भी हो सकता है। तो ऐसे में जब प्रश्न में ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाए, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो इस तरह के ऑप्शन देने का क्या मतलब, जब आप प्रश्न नहीं बना पाते हैं तो। और बहुत नज़दीक का ऑप्शन दे देना, इससे क्या है कि बीपीएससी खुद को बचा लेती है कि नहीं, अगर स्टूडेंट्स का दबाव आता है तो हम आंसर चेंज कर लेंगे क्योंकि इनमें से 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो इस सब तरह के प्रश्नों में आप लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान देकर इसका उत्तर देना चाहिए, मुझे लगता है। और यदि आप गलती कर लेते हैं तो वही जो मैंने आपको 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो बेंच थी उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि आपके विचार मेरे से अलग हैं तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि आप कम पढ़े लिखे हैं या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ क्योंकि मैं सही उत्तर दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। आइए, तो इसका सही उत्तर बीपीएससी ने बी को माना है। ठीक है, यानी पर्णहरित को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है 105 नंबर, परागन की सुपरिभाषा है। आपको यहाँ पर उसकी परिभाषा देनी है, मतलब बताना है कि किस में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है परागन कण का अंकुरण, ऑप्शन बी है परागनली का बीजाणु तक पहुँचना, ऑप्शन सी है कीटों का फूलों तक पहुँचना, ऑप्शन डी है परागन कण का परागकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, थोड़ा डी बड़ा है तो यदि आपको नहीं पता है तब इस तरह से आप कर सकते हैं परिभाषा, लेकिन डी जो है सबको पता ही होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 106, कहता है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी है प्रकाश, ऑप्शन सी है मृदा, ऑप्शन डी है पर्णहरित और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया
किससे प्राप्त करते हैं। अब जैसे ही मुख्य शब्द का प्रयोग हो गया है, एकमात्र शब्द का प्रयोग बीपीएससी करती है और उसमें जो है ऑप्शन बीपीएससी ने ई लिया हुआ है, यानी एकमात्र शब्द का प्रयोग करने के बाद भी बीपीएससी का उत्तर ई हो जाता है, तो समझ सकते हैं बीपीएससी कहाँ तक बीपीएससी के जो क्वेश्चन पैनलिस्ट हैं उनका समझ कहाँ तक विकसित है। जैसे मुख्यतया पूछा गया है तो इस सब तरह के प्रश्न में कभी कभी बीपीएससी ने ई भी ऑप्शन लिया है, जबकि इसमें कोई एक ही होना चाहिए था। हालांकि यहाँ बीपीएससी ने ठीक किया है, इसमें बीपीएससी ने सी ऑप्शन लिया है यानी मृदा को लिया है। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। कहता है, इसमें देखिए कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस, ये सभी मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, आपसे पूछे गए हैं। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, आवृतबीजी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। ये सभी अनावृतबीजी कहलाते हैं, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। और इस तरह से हैं आपके ऑप्शंस, ट्यूबरक्लोसिस, एटीएस, टिटनेस, बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्वीन, स्कर्वी, थाइमीन, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जो सुमेलित है इसमें वो है सी, यानी मलेरिया, क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। केंचुआ, सर्प, मोर, मेढक, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा केंचुआ। ठीक है, यानी 109 का आंसर हो जाएगा ए। 110। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है एमिनो अम्ल, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप सभी जानते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है तो ग्लूकोज उससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी है अम्ल, ऑप्शन सी है क्षार, ऑप्शन डी है प्रोटीन, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो अधिकतर एंजाइम जो है वह प्रोटीन होता है, ध्यान रखेंगे, आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112। किस वैज्ञानिक अथवा चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है एली मैट्सनिकॉफ, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है जोसेफ लिस्टर, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर, इन्होंने ही पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत पूछ रहा है, क्या है। आपके ऑप्शन है प्रसार, ऑप्शन बी है अपकेंद्रण, ऑप्शन सी है अपोहन, ऑप्शन डी है विपरीत परासरण, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा। वॉशिंग मशीन किस पर काम करती है, आप लोगों को पता होगा, ये सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करती है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यानी अपकेंद्रण हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। आपके ऑप्शन हैं, पूछ रहा है न्यूनतम होगी किस में। आपके ऑप्शन है निर्वात अथवा शून्य में, ऑप्शन बी है वायु में, ऑप्शन सी है कांच अथवा शीशा में, और ऑप्शन डी है जल में, और लास्ट ऑप्शन ई आप सभी जानते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा कांच अथवा शीशा में जो है प्रकाश की गति सबसे कम होती है, यानी इस ऑप्शन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, यानी इसका उत्तर सी सही हो जाएगा।
अब है नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपको सदिश राशि और अदिश राशि, स्केलर और वेक्टर दोनों ध्यान रखना है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, ये सभी जो है ध्यान रखने हैं आपको। तो इसमें कह रहा है कि सदिश राशि नहीं है। कौन है जो सदिश राशि नहीं है? तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, ये सभी जो है सदिश राशि है। यहाँ गति जो है ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, आपके ऑप्शन है घट जाएगा, ऑप्शन बी है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी है 2 गुना हो जाएगा, और ऑप्शन डी है बढ़ जाएगा, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आप सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो घट जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घट जाएगा, यानी उत्तर ए होगा। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? आपके ऑप्शन है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है केपलर ने, ऑप्शन सी है टॉल्मी ने, ऑप्शन डी है गैलीलियो ने, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर मुझे लगता है आप सभी देंगे। इसका सही उत्तर होगा गैलीलियो ने। सबसे पहले इन्होंने ही गति को परिभाषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आपके ऑप्शन है ग्राहम का नियम, ऑप्शन बी है पास्कल का नियम, ऑप्शन सी है एवोगैड्रोज का नियम, ऑप्शन डी है कॉरियलिस प्रभाव, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा एवोगैड्रोज का नियम, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 119 और 120 लास्ट है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें गलती नहीं करेंगे आप लोग। आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बताना है इसका सही उत्तर। सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? आपके ऑप्शन है जूल प्रभाव, ऑप्शन बी है सीबेक प्रभाव, ऑप्शन सी है पेल्टियर प्रभाव, ऑप्शन डी है थॉमसन प्रभाव, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी थॉमसन प्रभाव। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।